हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम बीएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसके पहले वाली क्लास में हमने गामा फलन पढ़ा था और गामा फलन की परिभाषा पढ़ा था। आज की क्लास में हम गामा फलन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें गामा 1 का मान 1 के इक्वल प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम गामा फलन की परिभाषा लिखेंगे और गामा फलन की परिभाषा का प्रयोग करके इस प्रश्न को प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट और इसमें गामा फलन की परिभाषा लिखते हैं। गामा फलन की परिभाषा से तो गामा फलन की परिभाषा क्या है? इस परिभाषा के अनुसार धनात्मक संख्या n के लिए गामा n का मान इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। इस परिभाषा में हम n के जगह n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, जिससे हमें गामा 1 की वैल्यू मिलेगी। n इक्वल्स टू 1 रखने पर जब यहाँ हम n के जगह n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें गामा 1 इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1, क्योंकि हम n के जगह 1 रख रहे हैं, साथ में dx। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, और ये x टू द पावर 0 होगा। x टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू dx। इसको सॉल्व करते हैं। e टू द पावर माइनस x का समाकलन, e टू द पावर माइनस x का x के सापेक्ष समाकलन e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस x होगा, और इसकी लिमिट में लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट माइनस e टू द पावर माइनस x को 1 बटा e टू द पावर x लिखते हैं, और ये 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी लिखेंगे, तो ये माइनस 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी होगी। फिर लोअर लिमिट लिखते समय हम माइनस लगाते हैं, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और x के जगह लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, तो ये e टू द पावर 0 होगा, 1 अपॉन e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट होगा, प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 0 1। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसके बाद वाले स्टेप लिख रहे हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर ये 0 मिलेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 माइनस 0 मतलब 0 ही होगा, प्लस ये 1 लिख देंगे, और 0 प्लस 1 1। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिखाया कि गामा 1 का मान 1 होता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें इन समाकलों के मान ज्ञात करना है, और इन समाकलों के मान ज्ञात करने के लिए भी हम गामा फलन की परिभाषा का यूज करेंगे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ हम इसको लेके चलते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इस x टू द पावर 4 को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये e टू द पावर माइनस x लिख देते हैं। अब x टू द पावर 4 को हम x टू द पावर 3 माइनस 1 लिखते हैं, सॉरी x टू द पावर 5 माइनस 1 लिखते हैं, ये x टू द पावर 4 होगा, साथ में ये dx। अच्छा देखो, इसको अगर हम गामा फलन से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा। गामा n इक्वल्स टू क्या लिखा जाता था, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये गामा फलन की परिभाषा है। इसके अकॉर्डिंग गामा n का मान इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx होता है।
अगर हम इन दोनों समाकलन को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ n है और यहाँ n की जगह 5 है। यहाँ n होने के कारण ये गामा n का मान कहलाया। अब यहाँ इसमें n की जगह 5 है, ये अगर गामा n का मान है तो फिर ये गामा 5 का मान होगा, तो इसके जगह हम गामा 5 लिखेंगे। और हमने देखो सूत्र में देखा था कि गामा n इक्वल्स टू होता है n-1 फैक्टोरियल। गामा को फैक्टोरियल में इस प्रकार से लिखते हैं, गामा n को n-1 फैक्टोरियल। जितना गामा वैल्यू होती है उससे एक कम फैक्टोरियल वैल्यू होती है उसके। तो जैसे ये गामा 5 है तो इस गामा 5 को फैक्टोरियल में 5-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल। गामा n को n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो गामा 5 को 5-1 फैक्टोरियल लिखेंगे। 5-1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे हम, 4 × 3 × 2 × 1, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 × 2 24, और ये अपना आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका अगला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power -4x x to the power 5/2 dx। अगले क्वेश्चन में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल मानते हैं, माना i इक्वल्स टू। उसके बाद हम फिर से प्रतिस्थापन करेंगे, यहाँ फिर से हम मानते हैं माना 4x = y। जब 4x = y लिखेंगे और अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन करने पर 4x का अवकलन 4dx और y का dy। यहाँ से dx का मान dy/4 मिलेगा हमें, और साथ में लिमिट भी चेंज करना होगा। जब x टेंड्स टू 0 तब y टेंड्स टू भी 0 होगा, क्योंकि जब x की लोअर लिमिट 0 होगी मतलब हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 मिलेगा। जब x टेंड्स टू अपर लिमिट इनफाइनाइट तब y टेंड्स टू भी इनफाइनाइट होगा। जब x की अपर लिमिट इनफाइनाइट है तब y की भी अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जब x के जगह यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे तो y का मान इनफाइनाइट मिलेगा। इसके बाद हम इन पूरे मानों को इस समाकलन में रख देंगे और i का मान प्राप्त करेंगे। लिमिट वही रहेगी 0 to infinite, y की लिमिट, ये e⁻⁻y 4x के जगह y, और यहाँ x के जगह x का मान लिखेंगे। x का मान यहाँ से y/4 होगा तो हम यहाँ x के जगह y/4 लिख देंगे, y/4, और पूरे की घात में 5/2, और साथ में dx का मान dy/4। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, i इक्वल्स टू लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinite e⁻⁻y, और यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से लिखेंगे y⁵/2, और अपॉन में ये 4⁵/5/2 होगा। 4⁵/5/2 को हम लिख रहे हैं 4⁻1/2 ये होगा घातों पे घात, घातों का गुना, 4⁵5/2 1/2 × 5 5/2, और इनटू में जो 4 है इस 4 को हमने बाहर लिख दिया 1/4, साथ में dy। टोटल कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, ये 1/4 बाहर लिख दिए, साथ में इसको भी बाहर लिखते हैं 1/4⁴1/2 मतलब 2 होगा, 4⁴1/2 मतलब 4 का रूट 2, और ये 2⁵5। फिर इंटीग्रेशन 0 to infinite e⁻⁻y, और y⁻ कितना होगा, ये देखो y⁵5/2 को हम लिख रहे हैं 7/2 - 1 dy। ये 7/2 - 1 5/2 होगा, साथ में dy। इसको आगे बढ़ाते हैं, i इक्वल्स टू, ये देखो कितना होगा 2⁵5, 2 × 2 4 × 2 8,
16 और 16 2 जा 32, ये 32 होगा और इंटू ये 4 1/128 और इंटू में लिख रहे हैं 0 to infinite e to the power minus y to the power 7/2 - 1 dy। अब हम इसको गामा फलन से कंपेयर करते हैं। देखो गामा फलन क्या है, गामा फलन होता है, गामा फलन की परिभाषा होती है गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus x to the power n - 1 dx। ये गामा फलन की परिभाषा है। इससे अगर इस समाकलन से अगर इस समाकलन को हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ n है और यहाँ n के जगह 7/2 है। इसको अगर y के रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस परिभाषा को y के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर इनमें फर्क क्या है, इसमें y की घात n-1 है, इसमें y की घात 7/2 - 1 है। ये गामा n का मान है तो ये गामा 7/2 का मान होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो n की वैल्यू 7/2 होगी, मतलब ये गामा 7/2 का मान होगा क्योंकि ये गामा n का मान है। तो इसको लिखते हैं I = 1/128 और इसको लिखते हैं गामा 7/2। अच्छा देखो गामा 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा है कि हम गामा n को गामा n-1 लिख सकते हैं। गामा n में से अगर कुछ बाहर लेना है तो एक कम बाहर लिया जाता है, एक कम अंदर होता है। n से एक कम n-1 बाहर लिखा और n से एक कम n-1 अंदर लिखा। वैसे ही 7/2 को हम 5/2 गामा 5/2 लिखेंगे और इसी को अगर आगे बढ़ाए तो यहाँ हमें i की वैल्यू 1/28 और ये 5/2, फिर से हम 5/2 को 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हैं और गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टेप को आगे बढ़ाने के बाद हमें i की वैल्यू मिलेगी 1/128 इंटू 5 इंटू 3 अपॉर्ड में देखो ये कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और ये गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है तो गामा 1/2 की जगह √π लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये 15 और अपॉर्ड में 64 22 का 2 और ये 10 और साथ में √π, ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार से सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में देखते हैं।